तो अब मुलायम सिंह यादव की बगियां सींचेंगे शिवपाल यादव। आज शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच का मनमुटाव दूर हो गया। पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो उसके बाद शिवपाल यादव ने ट्वीट कर जवाब दिया। तो क्या सचमुच दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई? तो क्या सचमुच अब शिवपाल यादव को नेताजी वाला दर्जा मिलेगा? बहुत कुछ इस कहानी में ट्विस्ट है, बताएंगे हम आपको कि आखिर शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच क्या हुआ और आगे मैनपुरी चुनाव में क्या होने जा रहा है। इसके अलावा यह भी जानिए कि रामपुर चुनाव में आजम खान तो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनकी जगह पर चुनाव लड़ रहे आसिम रजा ने क्यों कहा कि ये 11वीं बार आजम खान ही चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ साथ वो कौन सा नया मामला है वाराणसी में जिसे अदालत ने सुनने योग्य माना है, श्रृंगार गौरी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की दूरियां खत्म हो गई, तो जो रिश्तों पर जमी बर्फ थी वो पिघल गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो क्या ये जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, खास करके जो ट्वीट सामने आए, पहला ट्वीट देखिए जिसे खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, डिंपल यादव ने ट्वीट किया। ये दोनों शिवपाल यादव के घर आज सैफई में इटावा में उनसे मिलने पहुंचे थे और वहां पर मुलाकात की फोटो को उन लोगों ने ट्वीट किया और बाद में शिवपाल यादव ने एक ट्वीट किया और शिवपाल यादव ने ये कहा अपने ट्वीट में कि जिस बगिया को नेताजी ने सींचा है अब वो उसे अपने खून और पसीने से सींचेंगे। यानी कि अगर इन ट्वीट्स को मान लिया जाए तो अब सब कुछ सुलझ गया है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो दूरियां थी वो खत्म हो गई हैं, बैठकर पूरे मामले को सुलझा लिया गया है और अब शिवपाल यादव का दर्जा भी पिता तुल्य दर्जा होगा और नेताजी की जगह लेंगे। अगर इन ट्वीट्स को हम देखें समझें तो यही निकलता है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। कहते हैं जिस वक्त का इंतजार शिवपाल यादव को था वो वक्त आया, यानी कि ऐसा वक्त जब सचमुच अखिलेश यादव को चलकर शिवपाल यादव के पास आना पड़ा, क्योंकि मैनपुरी का चुनाव है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ रही हैं और जसवंत नगर की विधानसभा इस मैनपुरी पार्लियामेंट में आती है और यहां पर बहुत कुछ शिवपाल यादव के हाथ में है। जब 2022 के चुनाव हो रहे थे तब भी अखिलेश यादव इतना नहीं झुके थे जितना उन्हें अब झुकना पड़ा है, क्योंकि यह सीट उनके लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, क्योंकि उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में है। इस मुलाकात के तुरंत बाद शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया और कहा कि जिस बगिया को नेताजी ने सींचा है वो उसे अब अपने खून और पसीने से सींचेंगे। यानी कि उन्होंने एक तरीके से ये भाव सामने रखा है कि अब वो परिवार में सबसे ऊपर सर्वे सर्वा है और ये पूरा जो परिवार है ये उनकी बगिया है। यानी कि शिवपाल यादव की बगिया में शिवपाल यादव के परिवार, अखिलेश यादव का जो परिवार है वो अब उसमें पितातुल्य जो स्थिति होगी वो शिवपाल यादव की होगी। ये इस ट्वीट से निकलकर सामने आ रहा है। तो आखिर क्या जरूरत पड़ी अखिलेश यादव को कि इस वक्त वो शिवपाल यादव से अपने रिश्ते पूरी तरीके से सुधार लें, और शायद यही हुआ। सबसे पहले आज अखिलेश यादव मिलने पहुंचे शिवपाल यादव से। उसके कुछ देर के बाद डिंपल यादव भी शिवपाल यादव से मिलने पहुंची। दोनों पति पत्नी ने शिवपाल यादव और उनके बेटे दोनों के साथ एक साथ मुलाकात की है और मुलाकात के बाद जो ट्वीट इशारा कर रहे हैं वो ये कि सब कुछ ठीक हो गया है। उससे पहले आज शिवपाल यादव ने अपने जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि नेताजी की श्रद्धांजलि के तौर पर यह सीट समाजवादी पार्टी को जितवानी है। तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, तमाम प्रसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो डिंपल यादव को जितवाएंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो
अब पूरी तरीके से चाचा भतीजे एक हो चुके हैं। इस चुनाव में अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और शिवपाल यादव ने अपने पूरे कार्यकर्ताओं को डिंपल यादव के इस चुनाव में जुट जाने को कह दिया है। इस बात की मांग, इस बात की डिमांड पूरा समाजवादी परिवार या यूं कहें पूरा कार्यकर्ता कर रहा था कि चाचा और भतीजे एक हो जाएं और उसके बाद इस सीट पर इस एका का असर दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं वो खुद समाजवादी पार्टी के धुरंधर रह चुके हैं। रघुराज शाक्य उसी इलाके से आते हैं, निश्चित तौर पर शिवपाल यादव के बेहद करीबी रहे हैं और तमाम भला बुरा सब अच्छे से समझते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं और स्थानीय स्तर पर उनकी भी पकड़ मजबूत है। ऐसे में चूंकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के ही रघुराज शाक्य को, जो अब बीजेपी में हैं, उन्हें डिंपल के खिलाफ उतार दिया है, ऐसी स्थिति में सपा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और चाचा को मनाने के पीछे भी सबसे बड़ी वजह यही है कि रघुराज शाक्य चाचा के आदमी हैं, ऐसा माना जाता रहा है, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन ना जाए। दूसरी तरफ शिवपाल यादव के लिए भी बड़ी चुनौती है कि माना यह जा रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट उनका करीबी रहा है। ऐसी स्थिति में शिवपाल यादव को भी खुलकर सामने आना पड़ रहा है और उन्होंने डिंपल यादव की जीत के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो कुल मिलाकर एक सुखद शुरुआत, लेकिन क्या यह सिर्फ इस चुनाव तक ही रहेगा या फिर चुनाव के बाद भी चाचा और भतीजे एक होंगे और दोबारा से 2017 के पहले की सियासत वाली स्थिति लौटेगी? इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर। और अब बात रामपुर उपचुनाव की। रामपुर विधानसभा का उपचुनाव है और आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद आसिम रजा एक बार फिर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां कोई नहीं जानता। यहां जो कुछ है आजम खान है। आसिम रजा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और दाखिल करने के बाद जब पत्रकारों से उन्होंने बातें कही तो साफ हो गया कि यहां समाजवादी पार्टी जैसी कोई चीज है नहीं। और उन्होंने अपने बयान में जो कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि 10 बार यहां से आजम खान विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं, 11वीं बार भी आजम खान ही चुनाव जीतेंगे। बेशक आसिम रजा उनकी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव आजम खान का ही है। यानी कि सिर्फ नाम, सिर्फ चेहरे के तौर पर आसिम रजा हैं, ये चुनाव तो आजम खान का ही है। सुनिए क्या कह रहे हैं आसिम रजा। इतना रामपुर आज नजर आ रहा है विकसित, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। लोगों ने हमेशा मोहब्बत से उन्हें जवाब दिया है। शांति से चुनाव होना चाहिए, अमन से होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, हमारा ये मुतालबा है, बस इतना। लोगों ने हमेशा मोहब्बत का जवाब आजम खान साहब को मोहब्बत से दिया है। आजम खान 10 बार यहाँ से विधायक चुने जा चुके हैं और 5 दिसंबर को 11वीं बार वो फिर इस शहर से विधायक चुने जाएंगे। हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भरोसा जताया है। हमारा चेहरा हो सकता है, हमारा नाम हो सकता है, लेकिन सब कुछ आजम खान साहब का है। शहर आजम खान, सियासत आजम खान की, जीत भी उन्हीं की होगी। इधर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने भी अपना आज नामांकन किया। आकाश सक्सेना पिछली बार आजम खान से चुनाव हार गए थे, लेकिन अब जब आजम खान की सदस्यता रद्द हुई तो दोबारा से चुनाव मैदान में हैं और इस बार उनके सामने आजम खान नहीं बल्कि आसिम रजा हैं। बीजेपी के बड़े नेता आज उनके नामांकन में पहुंचे थे। आकाश सक्सेना के नामांकन में मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे थे और सुरेश खन्ना दोनों पहुंचे थे और इस बार सुरेश खन्ना ने दावा किया कि 10,000 से ज्यादा वोटों से आकाश सक्सेना ये चुनाव जीतेंगे। ऐसा पहली बार होगा। अगर बीजेपी इस चुनाव को जीतती है तो बीजेपी इस सीट को जीत पाएगी। रामपुर एक ऐसी सीट है जो कि समाजवादी पार्टी या यूं कह लें कि आजम खान का गढ़ है और 10 बार विधायक रह चुके हैं आजम खान। 11वीं बार उनकी जगह आसिम रजा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार आकाश सक्सेना ने भी अपनी कमर कस रखी है, तैयारी पूरी है। चुनाव बेहद ही रोमांचक, चुनाव बेहद ही कह सकते हैं घमासान वाला होने वाला है। अब अगली खबर।
बनारस में ज्ञानवापी परिसर को लेकर एक बड़ी खबर आई। वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हिंदुओं के एक याचिका पर आज फैसला देते हुए उसे सुनवाई योग्य माना। फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला दर्ज किया गया था, दाखिल किया गया था कि पूरा का पूरा जो ज्ञानवापी परिसर है वो हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए। यानी कि जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है वो पूरा परिसर न सिर्फ हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए बल्कि यहां पर मुस्लिमों का प्रवेश रोक दिया जाना चाहिए और साथ साथ जो भी विग्रह मिले हैं, जो भी वहां शिवलिंग है, उसकी पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन ने ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में दर्ज कराया था और इस पर ही सुनवाई हो रही थी कि क्या ये पोषणीय है या नहीं, यानी कि सुनने लायक है या नहीं, ये मेंटेनेबल है या नहीं। तो वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज इस बात को माना है कि ये मेंटेनेबल है, यानी कि जिन बातों की मांग जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी ने की है कि ये हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए, इस ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश को रोका जाना चाहिए और यहाँ पूजा पाठ की अनुमति होनी चाहिए, ये सुनवाई योग्य है, ऐसा आज वाराणसी के इस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा है। अगली तारीख 2 दिसंबर को दी गई है, यानी कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और ये अचानक से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। एक ज्ञानवापी परिसर का अलग मामला चल रहा है जिसे हरिशंकर जैन और विष्णु जैन देख रहे हैं, जिसे मेंटेनेबल पहले माना गया था और अब ये दूसरा मामला है जिसके तहत पूरे परिसर को हिंदुओं को सौंपने की बात की गई है। ऐसी स्थिति में आने वाले वक्त में 2 बड़े मामले वाराणसी के इस ज्ञानवापी परिसर को लेकर सामने आ चुके हैं। एक जिसमें कि शिवलिंग मिला है और उस शिवलिंग की जांच की मांग की गई है कि उस शिवलिंग की जांच की जाए कि आखिर वो शिवलिंग है या नहीं, और दूसरा ये कि अब पूरे परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश निषेध किया जाए और उसे हिंदुओं को सौंपा जाए। तो कुल मिलाकर वाराणसी में एक नए शोडाउन की तरफ मामला बढ़ रहा है धीरे धीरे। हालांकि दोनों मामलों की सुनवाई अभी जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अगर वहां से भी न्याय नहीं मिलता तो फिर ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।